बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अब समय नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल आ चुके हैं, फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एक तरह से मानिए कि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो अब सर हम कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि कम टाइम में हम अपना सिलेबस जो है, एक ब्रॉड सिलेबस कम टाइम में कैसे हम रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। तो इसके बारे में आज हमें यहाँ पे चर्चा करनी है और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है आपके स्कूल्स में सारे के सारे सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट मंथ से या फिर हो सकता है कई स्कूलों में इसी मंथ से प्री बोर्ड के एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो होप सो स्टार्ट हो गया हो या फिर होने वाला हो। तो प्री बोर्ड के को लेके क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो प्री बोर्ड एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें सिलेबस कंप्लीट करा के क्लास 12 का और या क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक कंप्लीट सिलेबस का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। और वो क्वेश्चन पेपर टोटल किसके पैटर्न पे होता है, बोर्ड्स पैटर्न पे होता है। और जो बोर्ड्स में जिस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उस तरह के क्वेश्चंस उसमें डाले जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस देखी जा सके कि कितना आपको रिवीजन आप कर रहे हैं घर पे और कितना आपको रिवीजन करना अभी बाकी है, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स में अगर आपका 10 नंबर 12 नंबर कम आ रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डाले जाते हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में। क्यों? क्योंकि अगर आप उस तरह के उस लेवल के क्वेश्चंस अगर कर ले जाएंगे तो आपको बोर्ड्स में कोई रोक नहीं सकता है अच्छे नंबर ले आने में, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी है कि जल्दी से जल्दी कैसे कैसे अपने सिलेबस को रिवाइज़ करें, क्योंकि एक बार आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं सिलेबस को, उसका रिवीजन अब जल्दी से करना, वो भी फास्ट रिवीजन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको कंप्लीट 1 से 2 बार अगर हम रिवाइज़ करेंगे तब जाके हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन देखते ही तुरंत उसका आंसर पता चलेगा, ऐसी तैयारी हमारी होगी, ठीक। तो करना क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए आपको एक अपना टाइम टेबल फ्रेम करना होगा और वेल प्लान्ड टाइम टेबल फ्रेम करना होगा, ठीक है। वेल प्लान्ड मतलब कि उस टाइम टेबल को बनाएं और उस पर पूरी तरह से क्या करें, आप फोकस्ड रहें, ठीक है। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उस टाइम टेबल का और आपके प्लानिंग का, ठीक है। होता ये है कि बच्चे सोचते हैं कि हाँ आज से हम फॉलो करेंगे, तब तक दोस्त आया टिंग टिंग भाई जा रहे हैं घूमने पिक्चर देखने, ठीक है, बहुत तगड़ा पिक्चर लगा एकदम। अब तुरंत अच्छा चलो 3 घंटे का ही ना पिक्चर है, चलो 3 घंटा देख लेंगे और उसके बाद शाम में जो है पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो निकल गया, उसका दोस्त लेके चला गया और उसे पढ़ रहा है, वहीं टिंग 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 मोबाइल बज रहा है, तुरंत वो देखते हैं नोटिफिकेशन देखे किसका मैसेज आया है, कहीं उसका नहीं ना आ गया मैसेज जो बहुत पहले मैसेज करना छोड़ दी थी हमको, तो उसका पता चला देखने लग रहे हैं मैसेज आप, पता नहीं तो पता चला वो एक मैसेज आ गया तो तुरंत अब आप बात करना शुरू कर दे रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, अब उसके बाद आपका माइंड डाइवर्ट होकर उसमें लग जा रहा है। पता चला साल भर आप मेहनत किए, एकदम जो है 12th में हम टॉप करेंगे, यहाँ आके गड़बड़ा गए आप, ठीक है। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। को कहाँ जाना है, बस आपको अपने स्टडी पे जाना है, आप अपने स्टडी पे फोकस रहना है, ठीक है। इसी वजह से आपका नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि आपकी साल भर की मेहनत और ये 2 महीने की मेहनत आपका रिजल्ट तय करेगी पूरी तरह से, ठीक है। तो रिज़ल्ट बनाना है तो पूरी तरह से फोकस्ड स्टडी करना है, वेल प्लान्ड स्टडी करना है, शॉर्ट एनालिसिस करके स्टडी करना है। सर अब ये शॉर्ट एनालिसिस ये कौन सा नया शब्द है, तो देखिए शॉर्ट एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, ओ फॉर होता है अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर होता है थ्रेट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एस पहचानना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ कैसे आप बनेगी आपकी, अगर आप अपने स्टडी टेबल पे जिसको आपसे उम्मीद है, जैसे अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा दीजिए, कुछ कोट्स लगा दीजिए जिसको आपको देख के एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हमको पढ़ना है और अच्छा नंबर ले आना है, ठीक है। उसके बाद वीकनेस, क्या आपके वीकनेस है, सबसे पहला वीकनेस मोबाइल फ़ोन्स और दूसरा वीकनेस है दोस्तों का प्यार, ठीक है। मतलब दोस्त अगर फ़ोन आ गया तो तुरंत भागेंगे दौड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या वीकनेस है, मोबाइल में अगर टिंग टिंग नोटिफिकेशन आया तो तुरंत चेक करेंगे कहीं उसका नहीं ना आ गया मैसेज, ठीक है। तो ये वीकनेस है, तो ये वीकनेस को आप पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करिए। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या कैसे आपको पहचाननी है कि नया नया कंटेंट्स आपको कैसे मिल जाएगा, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, आपका इंटरनेट का सही इस्तेमाल करिए, उससे पास्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, बोर्ड्स का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन का कैसा आता है, ये सारी चीज़ें आप देखिए, ठीक है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट मतलब होता है डर,
तो जो भी अंदर बोर्ड एग्ज़ाम का डर है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपके भरपूर प्रयास से, भरपूर प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 5 सब्जेक्ट्स लगभग पढ़ने हैं। किसी किसी ने 6 सब्जेक्ट लिए होंगे, लेकिन लगभग देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट्स सभी लोग लेते हैं। तो आपको प्रॉपर 5 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आपका बेस्ट टाइम हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत हाई होती हो, उस समय आप बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश और हिंदी को दीजिए। ठीक है, ये जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। अदर जो टाइम आपका बच रहा है उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा ईच सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका रेगुलर प्रैक्टिस होगा और जो लेंदी सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहले टाइम में, पहले रिवीजन में आपको हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन को लगाने में आपको 40 मिनट लग जाए, लेकिन सेम क्वेश्चन को जब आप दोबारा लगाएंगे तो वो आपका 40 नहीं, वो टाइम कम होता रहेगा। पहले बार में आपको 40 मिनट लग रहा है तो दूसरे बार में आपको 30 मिनट लगेगा, और अगर समय बचा तो तीसरी बार लगाएंगे ना तो 10 ही मिनट लगेगा। तो ये होता है रिवीजन का पावर। ठीक, तो शॉर्ट एनालिसिस पता चल गया आपको क्या करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको मोटिवेशन दे रहा है, उसको अभी आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, और एक सेल्फ मोटिवेट होकर आप स्टडी पे लगिए, फोकस्ड रहिए, तभी जाके आगे के रिजल्ट्स जो हैं बेहतर होंगे। ठीक है, क्योंकि 10th अलग था, 12th अलग है। ठीक है, यही 12th का मार्क्स जो है, यही 12th का परसेंटेज आगे का फ्यूचर आपका डिसाइड करेगा कि अच्छे कॉलेज डिसाइड करेगा, कॉलेज अच्छा मिलना या जो भी अच्छा मिलना, इसी पे टोटल डिपेंड होगा। तो अभी भी टाइम है, लग जाइए, अभी और देर मत करिए। एक वेल फ्रेम्ड टाइम टेबल बनाइए और अपना एक एक मिनट का जो है टाइम उसमें यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि अगर टाइम यूटिलाइज नहीं होगा तो चीज़ें आगे दिक्कत होंगी। समझ में? जैसे कि अब हम लोग एज अ टीचर भी अगर क्लासरूम में एंटर करते हैं तो अपना लेसन प्लान वगैरह लेके चलते हैं कि हाँ डे 1 आज हमको ये टॉपिक जो है, ये सिलेबस जो है बच्चे को कवर करा देना है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रॉपर हम लोग आपके कंप्लीट जो मंथ होते हैं, जैसे नवंबर तक का अगर हमको सिलेबस कंप्लीट करना है तो नवंबर तक का हमारा पहले से ही प्री प्लान्ड होता है कि कौन सा टॉपिक हम किस दिन डिस्कस करेंगे, और तब जाके इस मंथ तक मेरा टोटल ओवरऑल सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से वेल प्लान टाइम टेबल आपको भी एक फ्रेम करने की ज़रूरत है इस समय, कि आपका सिलेबस जो है इस आने वाले 1.5 से 2 महीने में कैसे जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कवर कर पाएंगे आप। तो वेल फ्रेम्ड टॉपिक्स लिखिए, उस टॉपिक्स को कंप्लीट करिए रोज़ाना, और तभी जाके वो हो पाएगा पॉसिबल। अभी लगन चल रहा है, शादी में जा रहे हैं, फुफ्फा नहीं जाएंगे ना तो फुफ्फा गुस्सा आ जाएंगे। अरे फुफ्फा का गुस्सा आएंगे, तुम नंबर नहीं पाओगे तब वो फुफ्फा खुश हो जाएंगे, तब समझ रहे हो? तो नंबर पाओ, फुफ्फा भी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने दो। तुम नहीं जाएंगे ना तो मामा नाराज़ हो जाएंगे। अरे भाई नंबर पाओ, ठीक है, मामा जब नंबर पाओगे तो बताओगे, थोड़ा खुश हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि अभी थोड़ा सा इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तभी जाके बोर्ड में आपका अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। आया समझ में? तो होप सो आज ही से आप अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे, टाइम टेबल फ्रेम करेंगे, और उस टाइम टेबल के प्रति एकदम जो है फोकस्ड रहेंगे। किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है इस समय, नहीं तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है दिक्कत कर सकता है। ठीक है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यही वाला काम हो जाएगा। तो सावधानी बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए, फोकस्ड रहिए, कुछ समय है, सब कुछ सही होगा। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट।